नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। आई होप आज की वीडियो आपके टेंस के ज्ञान को और ज़्यादा इम्प्रूव करेगी। तो आइए समझते हैं। दोस्तों, इस सेंटेंस को समझने से पहले आपको इस टेंस की पहचान और अफर्मेटिव सेंटेंस तथा नेगेटिव सेंटेंस को समझना ज़रूरी है। पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद इसे देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। तो पहले आप वो देखिए, वो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगी। यहाँ पर हमारा वाक्य है, क्या वे तुम्हें 2 दिन से पढ़ा रहे होंगे। पढ़ाना यहाँ पर क्रिया है, उसमें रहे होंगे लगा है, तथा 2 दिन से यहाँ पर समय दिया हुआ है। इसे देखकर आप तुरंत समझ जाएंगे कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और क्या शुरू में लगा है, तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और कैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसके शुरू में क्या शब्द आता है, वो हमारा यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, क्योंकि इसका उत्तर या तो हम हाँ में देते हैं या ना में। तो जो यस नो टाइप होते हैं उनके लिए मैंने क्या बताया है, जब शुरू में क्या आता है तो उस क्या की अंग्रेजी व्हाट हम नहीं लगाते हैं, बल्कि उस टेंस की एचवी को उस क्या की जगह पर हम लिखते हैं। तो इस टेंस की एचवी क्या है, एक एचवी है विल हैव बीन, दूसरी है शैल हैव बीन। शैल मैंने बताया था आपको आई और वी के साथ, अन्य सभी के साथ विल। पूरी एचवी है विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो जो मेन वर्ड है विल शैल, वो आ जाएगा आपका क्या की जगह पर, बची हुई एचवी आपकी सब्जेक्ट के बाद। कैसे बनाना है, सूत्र में देखिए, इस क्या की जगह पर सबसे पहले क्या है, विल या शैल, जो हमारा सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। तो 2 दिन से कौन पढ़ा रहे होंगे, उत्तर मिला बे पढ़ा रहे होंगे, मैं और हम नहीं है, तो जाहिर सी बात है एचवी हम क्या लगाएंगे, विल। फिर हमारा आगे बढ़िए सब्जेक्ट, एस का मतलब सब्जेक्ट, काम को करने वाला। तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, वे कर रहे हैं, तो वे हमारा सब्जेक्ट हो गया दे। उसके बाद बची हुई एचवी हैव बीन। उसके बाद आगे बढ़िए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो बे यहाँ पर क्या कर रहा है, पढ़ाने का काम कर रहा है। पढ़ाने की फर्स्ट फॉर्म टीच और उसमें आईएनजी लग गया, तभी हो गया टीचिंग। उसके बाद ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। तो बे यहाँ पर पढ़ा किसे रहा है, उत्तर मिला तुम्हें। क्या और किसे या किसको लगाने से जो उत्तर में प्राप्त होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो वे किसे पढ़ा रहे होंगे, उत्तर मिला तुम्हें, तो तुम्हें की इंग्लिश हो गई यू, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आगे बढ़िए एस एफ। एस एफ का मतलब है सिंस या फॉर, जो हमें से के लिए लगाना है। से पहले समय देखिए दिया है 2 दिन। 2 दिन यानी दिनों का नाम नहीं बल्कि गिनती दी है। तो यहाँ पर हमारा कैसा समय है, अनिश्चित समय है, तो हम क्या लगाएंगे से के लिए, फॉर। उसके बाद टी फॉर टाइम, तो टाइम क्या है 2 दिन, वो लिख देंगे हम 2 डेज। हमारा वाक्य बन गया, विल दे हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 डेज। क्या वे तुम्हें 2 दिन से पढ़ा रहे होंगे। कितना ईजी है, इस सूत्र के माध्यम से कोई भी वाक्य आ जाए उसको आप बड़े आराम से बना लेंगे। अब समझते हैं हम डब्ल्यू एस टाइप को। हम सोमवार से यात्रा क्यों कर रहे होंगे। यहाँ पर यात्रा करना क्रिया है, उसमें रहे होंगे लगा है और सोमवार से समय दिया हुआ है। इतना देखकर आप तुरंत समझ जाएंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, क्योंकि रहा होगा रहे होंगे ये फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी आता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आता है। फ़र्क क्या है, क्योंकि यहाँ पर समय दिया हुआ है जो फ्यूचर कंटिन्यूअस में नहीं दिया होता है। और दूसरे इसमें क्यों शब्द लगा है, तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मैंने आपको बताया है जिन वाक्यों के बीच में क्या क्यों कब कहाँ कैसे किसने किसको, अगर ये शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो वो हमारा कैसा इंट्रोगेटिव होता है, वो हमारा डब्ल्यू एस टाइप होता है, जिसका उत्तर हमें डिटेल में बताना पड़ता है। और ऐसे वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं, जो प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में आया है उसकी इंग्लिश हमें सबसे पहले लगाना है, उसके बाद दूसरी चीज़ें। सूत्र लिखा हुआ है, कैसे बनाएंगे इसको, सूत्र में लिखा है क्यू डब्ल्यू। क्यू डब्ल्यू का मतलब है क्वेश्चन वर्ड, अर्थात प्रश्नवाचक शब्द। तो क्यों ही तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है, तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले वाई। उसके बाद विल या शैल, जो लगेगा हमारा सब्जेक्ट के अनुसार। तो यात्रा यहाँ पर कौन कर रहे होंगे, हम। तो हम है तो इसका मतलब एच बी लगेगी हमारी शैल, ना कि विल। मैंने आपको बताया है आई यू वी के साथ शैल। उसके बाद सूत्र में आगे बढ़िए, एस एस का मतलब है सब्जेक्ट। तो यात्रा करने का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, हम कर रहा है।
तो हम हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद बची हुई एच बी हैव बीन, उसके बाद आगे बढ़िए वी और एक डंडा बना, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें ING हमें लगाना है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहा है, हम यहाँ पर यात्रा कर रहा है, यात्रा करने का काम कर रहा है। यात्रा करने की फर्स्ट फॉर्म ट्रैवल, उसमें ING लग गया तभी हो गया ट्रैवलिंग। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे है हमारा ऑब्जेक्ट। तो हम क्या कर रहे होंगे, यात्रा कर रहे होंगे, वो तो क्रिया है। हम किसे यानी क्या और किसे से यहाँ पर कुछ हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। यात्रा करना तो क्रिया हो गई, सोमवार से ये हमारा समय हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट इसका मतलब दिया ही नहीं है। तो हम आगे बढ़ जाएंगे, अगर दिया होता तो वो हम यहाँ पर लगा देते, अब नहीं दिया तो आगे बढ़ जाएंगे। आगे है हमारा SF का मतलब है सिंस या फार, जो हमें से के लिए लगाना है। और से के लिए सिंस फार कैसे लगता है, निश्चित समय के लिए सिंस और निश्चित समय के लिए फार, वो वीडियो भी आप देखना चाहें तो आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएगी। तो यहाँ पर समय देखिए, दिन का नाम दिया है, इसका मतलब हमारा निश्चित समय है, तो इंग्लिश हम क्या लगाएंगे, सिंस। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, T फॉर टाइम, टाइम हमारा क्या दिया है, सोमवार दिया है, उसकी इंग्लिश लिख देंगे हम मंडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमारा वाक्य बन गया, वाई शैल वी हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस मंडे, हम सोमवार से यात्रा क्यों कर रहे होंगे। कितना ईजी है, इन सूत्रों के माध्यम से आप कोई भी वाक्य आ जाए उसको बिल्कुल मक्खन की तरह उसकी धज्जियाँ उड़ा देंगे, बिल्कुल दही बना दें, दही का छाछ बना देंगे आप। तो बहुत ईजी है इनको समझना। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करने से हमें बूस्ट मिलता है और हमें खुशी होती है, और हमें लगता है कि हाँ, बच्चों के लिए ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो उनके लिए लाते रहें, जिससे कि उन्हें अगर कोई दिक्कत है समझने में, ट्यूशन में या कहीं भी, बिल्कुल आप इसको अपनी एक ट्यूशन की तरह समझिए कि आपकी स्कूल की तरह हम आपको एक ट्यूशन की तरह प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।